जमीन के चंद टुकड़ों के लिए किसी की हत्या कर दी जाती है, किसी का परिवार सूना कर दिया जाता है, किसी का जो परिवार का चिराग है उसे बुझा दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? देश में प्रदेश में ऐसा क्यों हो जाता है? इस समय एक घटना जौनपुर में हुई। अनुराग यादव जो कि ताइक्वांडो का खिलाड़ी था और उसकी 30 अक्टूबर सुबह ही तलवार से एक झटके में उसकी गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दिया जाता है। देखते ही देखते खबर सोशल मीडिया पर बिल्कुल आग की तरह फैलती है और जो कि पूरे देश प्रदेश में यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। आखिर क्या वजह है, क्या है पूरी अनुराग यादव की मौत का जो पूरा मर्डर मिस्ट्री है, जो पूरा मामला है, उसको हम कहानियों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। नमस्ते, प्रणाम। मैं पवन प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पवन प्रजापति स्टोरी। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वह इस समय वायरल जौनपुर ज़िले की घटना है। जौनपुर ज़िले का एक कौरा बादशाहपुर थाना पड़ता है और उस थाना क्षेत्र के अंतर्गत कबीरुद्दीनपुर एक गांव पड़ता है। उसी गांव में एक रामजीत यादव और उनका एक पड़ोसी जो कि रामजीत यादव के घर से महज 20 मीटर की दूरी पर लालता यादव का घर होता है। रामजीत बेहद ही गरीब परिवार से होते हैं, जिनकी 5 बेटियां और 5 बेटियों में इकलौता लड़का अनुराग यादव होता है। अनुराग यादव उर्फ छोटू। रामजीत राजभर घर की जो दिनचर्या है उसको चलाने के लिए, परिवार का जीवन यापन करने के लिए वो बाहर मेहनत मजदूरी करते हैं। वहीं अगर लालता यादव दबंग किस्म के व्यक्ति हैं, उनके 2 पुत्र राजेश यादव और रमेश यादव। राजेश यादव हाल ही में उसकी दरोगा के पद पर नियुक्ति हुई थी। वह मेरठ के मवाना पुलिस स्टेशन में वो ट्रेनी दरोगा के रूप में कार्यरत था। जमीन का दरअसल 2 बिस्वा जमीन का विवाद था और 29 अक्टूबर की देर शाम अनुराग दीपावली के त्यौहार की वजह से वो अपने उस जमीन की घास की साफ सफाई कर रहा था। उस दौरान लालता यादव और उसके जो दबंग साथी थे वो 8-10 की संख्या में वहां आते हैं और अनुराग के साथ गाली गलौज करते हैं। अनुराग वहां से किसी तरह बच बचा के घर चला आता है, लेकिन उस मामले को अपने घर के अपने माँ या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के साथ शेयर नहीं करता। उसे लगा कि कोई बात नहीं, छोटा मोटा बात है, वो हो जाता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले ही दिन उसके साथ ऐसी वारदात हो जाएगी कि वह दिन या वह सुबह उसका आखिरी सुबह होगा। दोस्तों, 29 अक्टूबर की जो रात है वह किसी तरह बीत जाती है और 31 अक्टूबर 2024 को दीपावली का पर्व होता है। इसके उपलक्ष्य में लोग साफ सफाई में लगे रहते हैं। त्योहार की खुशियां मनाने में लोग जुटे रहते हैं। 30 अक्टूबर की सुबह अनुराग सोकर उठता है और वह ब्रश करने के लिए बाहर निकलता है। इसी दौरान करीब उस समय 7 या 7:15 के आसपास समय हो रहा था और इसी दौरान उसकी चीख निकलती है। वह माँ को अपने 2 बार पुकारता है, लेकिन जो तीसरा बार पुकारता है वह चीख काफ़ी तेज पुकारता है। और जब वो अनुराग की आवाज़ सुनने के बाद उसकी माँ, उसकी बहन जो है घर के बाहर की तरफ दौड़ते हैं और दौड़ने जैसे वो घर के बाहर की तरफ आते हैं तो जो बाहर का दृश्य होता है वो देखकर बिल्कुल होश उड़ जाता है। दरअसल जो लालता यादव और उनके जो दबंग साथी होते हैं, उनका जो एक बेटा होता है, हर किसी के हाथ में 8-10 लोग होते हैं। हर किसी के हाथ में हंसिया होता है, किसी के हाथ में गड़ासा, किसी के यानी जो धारदार हथियार सभी के हाथों में होता है। और जो उनका बेटा होता है रमेश यादव, उसके हाथ में एक तलवार होता है और तलवार की धार इतनी तेज होती है कि वह एक ही झटके में अनुराग यादव का गर्दन उसके धड़ से अलग कर देते हैं। और जैसे ही माँ घर से निकलती है, वो अनुराग यादव का जो सर है, जो कटा हुआ सर है, वह झाड़ियों के पास दिखता है और पूरी शरीर खून से छत पड़ती है।
ये देखने के बाद लोगों की चीख पुकार मच जाती है उस गांव में और मामला सुर्खियां पकड़ने लगता है। इस बीच किसी ने वीडियो बनाया, उसके बाद इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी जाती है और वहां पर जो पुलिस अधीक्षक होते हैं अजय पाल शर्मा और जो जौनपुर के डीएम हैं आला अधिकारी के साथ अपने जौनपुर पहुंचते हैं, उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं और उस स्थल का निरीक्षण करते हैं। उसके बाद चूँकि मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड था, इतना निर्मम हत्या हुई थी कि मामला आग की तरह सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। उसके बाद धरपकड़ जारी हो जाता है। जब धरपकड़ के बाद जब पूरे मामला का खुलासा किया जाता है तो पता चलता है कि वह जो 2 बिस्वा ज़मीन थी उसका जो विवाद है वह करीब 30 से 40 साल पहले से विवाद चला आ रहा है और कई बार इस मामले को जो है समझाने बुझाने या समझौता के तौर पर इसे मामले को ख़त्म कराना चाहा, लेकिन ये हो नहीं पाया। और इसको लेकर लालता यादव थोड़ा दबंग परिवार में थे, दबंग परिवार के थे, तो रामजीत यादव पर लगातार मुकदमे अब तक बताया जाता है कि अब तक सब 18 मुकदमे रामजीत यादव के ऊपर लगा चुके थे और आते आते उनका इकलौता बेटा अनुराग यादव उसकी निर्मम हत्या हो जाती है। उसके बाद दोस्तों धरपकड़ काफ़ी तेज हो जाती है। 2 नवंबर 2024 को जौनपुर पुलिस अपने टीम के साथ मेरठ के मवाना थाने पहुंचती है और वहां पर जो ट्रेनी दरोगा होता है, यानी जो लालता यादव का एक पुत्र होता है राजेश यादव, जो कि अभी ट्रेनी दरोगा के तौर पर मेरठ के मवाना थाना में अपनी कमान संभाल रहा था, उसे गिरफ्तार किया जाता है। और उसकी जब कॉल डिटेल निकाला जाता है तो पता चलता है कि जो इस घटना का जो पूरा मास्टरमाइंड है वह कोई और नहीं बल्कि यह राजेश यादव ही है। इसी के कहने पर निर्मम हत्या हुई थी और रामजीत यादव का जो घर का चिराग है उसे बुझा दिया गया, यानी कि अनुराग यादव की निर्मम हत्या कर दी गई थी। दोस्तों ये रही पूरी कहानी। और परिवार मीडिया वालों से बातचीत के दौरान लगातार सरकार पर और प्रशासन पर आरोप लगा रहा है, क्योंकि उनकी एक छोटी लड़की है, वो कहती है कि जब भी रामजीत यादव की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाया जाता था तो जो वहाँ पे जो थाना प्रभारी होते हैं, जो पुलिस अधिकारी होते हैं, उनका ये कहना होता है कि ये अहिर बिरादरी है, बिना खून खराबे या मारपीट की मानेगी नहीं, ऐसी तमाम बातें कर देते पर उसको कभी सामने जाने नहीं देते। थाने पे हम लोग भी जब भी जाते थे तो क्या होता, एसआई साहब दरोगा जी कहते थे कि अहिर बिरादरी है तो बिना मारपीट या खून खराबा के मानेगी नहीं। तमाम जो बयानबाजी है वो वायरल हो रही है और परिवार लगातार सरकार पर भी निशाना साध रही है, क्योंकि योगी सरकार में बुलडोजर का जो न्याय था वो अब तक बुलडोजर कहाँ है, ऐसी तमाम जो बातें हैं वैसे सुनने को आ रही है। दोस्तों ये रही पूरी घटनाक्रम और आगे की जो भी जानकारी मिलेगी आप तक शेयर जरूर किया जाएगा, वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा, पहुंचाया जाएगा। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को सतर्क करना और जागरूक करना है, क्योंकि घटना कब किसके साथ हो जाए इसका अंदेशा किसी को नहीं होता। तो आशा है कि आप सभी जहाँ होंगे मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जहाँ भी हों अपना ख्याल रखें, अपने साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखें।